की दुकान प्रोग्राम के तहत आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं मलखान सिंह लोधी साहब। मलखान सिंह लोधी साहब के बारे में बता दूं, हम लोग बचपन से के दोस्त हैं। लगभग 43 साल हो गए हम लोगों को साथ में और अभी तक साथ हैं। तो जो हमारा प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है किसी एम पर मोहब्बत की दुकान, उसमें हम सामाजिक मामलों पे बातचीत करते हैं आपस में बैठ कर के। आज उसी के तहत मलखान सिंह लोधी साहब साथ में हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे मुखातिब होते हुए सवाल करता हूँ कि मलखान सिंह लोधी साहब जी बताएं कुछ लोगों को क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कप्तान साहब कि हम और आप एक ऐसे दोस्त हैं कि जहाँ हमारे और आपके बीच में कभी यही नहीं सोचने का मौका मिला कि हम कर क्या रहे हैं। आज तक हम लोगों को यही पैगाम देते रहे कि भाई जिस तरीके से हम भाईचारे के साथ रहते हैं वही भाईचारा सभी में देखने को मिले, यही मोहब्बत देखने को मिले। इसी मोहब्बत के तहत हमने हमेशा दूसरों को प्रेरणा भी दी है और ये प्रेरणा हम देते रहेंगे जब तक हमें ऊपर वाला साथ रखेगा। किसी को ये मौका नहीं देंगे कि हमारे बीच में कोई किसी प्रकार की दूरी पैदा कर सके। अच्छा, कुछ बचपन से जुड़ी हुई यादें जो साझा करना चाहें लोगों के साथ। हम लोगों के चूँकि आज के वक्त में चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास, जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे उनके पास बहुत कुछ है। हमारा जो बचपन था उस वक्त में मामूली चीज़ें भी मैसर नहीं होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। तो हम जो भी 40 साल 50 साल की जिनकी उम्रें हैं इस वक्त, वो उन्होंने दूसरा हिंदुस्तान भी देखा है। तो आपने जो हिंदुस्तान अपने बचपन में देखा था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं लोगों को, कैसा था वो। बचपन तो हमारा ऐसा गुजरा है कि बड़ा संघर्ष किया हम लोगों ने, बड़ा खेल कूदते रहे, माँ बाप की छत्र छाया रही हम लोगों के ऊपर। हमारे माँ बाप बहुत सीधे थे। हमने कबड्डी भी खेली साथ, क्रिकेट भी साथ खेली, फुटबॉल भी साथ खेली, वॉलीबॉल भी साथ खेली और कुश्ती वगैरह भी साथ लड़ी। ये सब बचपन के खेल रहे हमारे। और जैसे जैसे हम पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और आगे चल के हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाली। शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चों के ही परवरिश में लगे रहे, जुटे रहे और कुछ हटके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते रहे, जैसे कि रामलीला से ज़्यादा हम लोग जुड़े रहे। पिछले 18 साल से हम कंटिन्यू श्री ग्यासी राम रामलीला के नाम से ये महोत्सव कराते आ रहे हैं रामलीला का। और इस वर्ष भी हमारा रामलीला का महोत्सव होगा सितंबर में, अक्टूबर में चालू होगा। सितंबर से हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी। यही सब चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में हमारी। अच्छा, बता दें मलखान सिंह रामलीला में पाठ करते हैं और उसमें अलग अलग पाठ इन्होंने अब तक किए। अंगद का किया है, हनुमान का ख़ासतौर से। वो हनुमान का जो पाठ है वो मलखान सिंह के लिए रिजर्व है एक तरह से। और हमारे यहाँ पड़ोस में ही रामलीला होती है, हर साल होती है और बड़ी खूबसूरत भव्य जिसको कहना चाहिए वो रामलीला होती है। सभी के सहयोग से पूरा समाज उसमें पार्टिसिपेट करता है जी। अच्छा, कभी यहाँ यूनिवर्सिटी के एक बाग है अमरूदों का, बाग में से अमरूद वगैरह चुराए? अरे कप्तान, ये तो हमारा शौक था। चुराना क्या था, बस हमारे द्वारा लगाए हुए पेड़ों को हमने सींचा था और उन पेड़ों पर जब अमरूद आने लगे तो ऐसा दिन कोई नहीं गुजरा हमारा जिस दिन सुबह मॉर्निंग वॉक में गए हम और जाके हमने अमरूद ना खाए। अमरूद थे, बेर और आम का बाग अभी भी है। तो वहाँ बचपन में हम लोग भी जाते थे और अमरूद चोरी करके बाद में पीछे पीछे वो डंडा लेके भी भागता था। ये सब बचपन में होता था। अच्छा, जैसा तमाम चीज़ें चल रही हैं समाज में और आए दिन बहुत सारी बुरी खबरें मिलती रहती हैं कि यहाँ झगड़े हो गए, वहाँ बवाल हो गए और जो टकराव की बातें आती हैं। तो ये चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं और इन पर कैसे, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कुछ समाधान है, कैसे रुकें ये आपसी भाईचारे के तहत ही रुकेंगी और आने वाला वक्त जो है इन सब चीज़ों पर काम भी होगा। और मुझे लगता है कि ये जो कुछ ही चंद लोग ऐसे हैं जो भाईचारे के बीच
खाई पैदा करना चाहते हैं। नहीं, पर मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरीके के भाईचारे में कहीं कोई टूटी वगैरह चल रही है या कहीं किसी तरीके से मुझे कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ आज तक कि भाईचारे में कहीं मुझे कहीं किसी ने किसी गलत उससे देखा हो, जहनीत से देखा हो। मुझे तो हर जगह प्यार मिलता है। भाई मैं तो यही पैगाम देता हूँ, यही मिशन देता हूँ सबके लिए कि जो आप लोग कर रहे हो या आप लोगों के सामने जो तस्वीर दिखाई जाती है ये बिल्कुल बकवास है, लोगों को गुमराह करने की बात है। ऐसा नहीं है कि भाईचारा आज भी हमारा कायम है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये भाईचारा काम रहेगा। कुछ ही दिन की बात है, ये सब बादल छट जाएंगे, लोगों की असलियत सामने आ जाएगी। जो सरकार इस समय मौजूदा चल रही है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भाईचारे में वोट के ऊपर राजनीति करते हैं ये लोग और भाईचारे में खलल पैदा करते हैं। बस मेरा तो यही पैगाम है। एक बात याद आ रही थी, मैं आपको बता दूं, जो भाईचारे की बात चल रही है, अभी से 2 साल पहले कोरोना फैला हुआ था, बहुत बुरी तरह से तमाम लोग मुतासर थे और जगह जगह पर मरने वालों की खबरें आती थी। एक एक दिन में कई सारे लोगों के मरने की खबरें आती थी। उस दौरान भी मलखान सिंह ने, चूँकि समाज में बहुत सारे लोगों ने उसको कंट्रीब्यूट किया था और लोगों की अपनी हैसियत से ज़्यादा मदद की थी। तकरीबन 3 लाख रुपए का योगदान मलखान सिंह ने उस कोरोना के दौरान दिया था और जो योगदान था वो ऐसे लोगों को था जो अपना एक वक्त का उस वक्त खाना नहीं खा सकते थे और ज़्यादातर उसमें जो थे, मेरा मानना ये था, मैक्सिमम जो लोग थे वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे। तो यही समाज है और यही लोग हैं जो आपस में रह करके अपनी जो बुनियादें हैं उसको मजबूत करते हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, परेशानियाँ आती हैं, चली जाती हैं और तमाम चीज़ें रहती हैं। तो ज़रूरत समाज को हमेशा से मोहब्बत की रहती है। मलखान सिंह कुछ फिल्मों वगैरह की बताओ यार। फिल्मों को तो कैसे घंटा गोल करके जाया करती थी और घंटा गोल करके, तो ये समझ लो कि हमने कोई हफ्ता ऐसा गया हो जिसमें हमने अपने दोस्तों के साथ, अपने बचपन के साथियों के साथ पिक्चर ना देखी हो। कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा जिस हफ्ते में हम लोग पिक्चर ना देखते थे, क्योंकि घर वालों से तो इकट्ठा पैसा मिलता नहीं था। कंट्रीब्यूशन करते थे आपस में, फिर टिकट लेते थे, टिकट कुछ ज़्यादा लेते थे तो उसको फिर वहीं और लोगों को ब्लैक में बेचते थे और बेचने के बाद जो पैसा बचता था भाई उसका, जिसका पैसा लगता था उसका पैसा वापस करते थे, बाकी जो है अपना खर्च करके चले आते थे। वो एक ये समझ लीजिए शौक़ था और लोगों में आपस में पैसा भी अपना बचा रहता था और थोड़ी सी मेहनत करके टिकटें फालतू निकालने के बाद दूसरे लोगों को दी, देने के बाद जो है अपना पिक्चर भी देख ली, शौक़ भी पूरा हो गया और चले आए अपने। घर वालों को यही पता थी कि हम पढ़ने गए, लेकिन ये बड़े दिलचस्प ज़िंदगी थी वो। और कभी ये नहीं लगता था कि साहब ऐसा भी वक्त देखने को मिलेगा कि आज जो समय चल रहा है, जिस तरीके से इस सरकार ने हमारे समाज में जो परेशानियां पैदा कर दी हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद समझेंगे भी और इनको, इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे भी। ये मेरी उम्मीद है मुझे, और ये समय ज़्यादा दिन नहीं, आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। आज़ादी का मौका है, सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं आज़ादी की। हम सबको मुबारकबाद देते हैं आज़ादी के लिए, आज़ादी की, और उम्मीद करते हैं कि ये आज़ादी बरकरार रहेगी और लोग खुशहाल हों, इसकी उम्मीद करते हैं। क्योंकि पिछले वक्तों में काफ़ी लोग परेशान हैं, उनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, उनके जो भी धंधे थे वो नहीं चल रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। 86 करोड़ लोग इस वक्त सरकार के दिए हुए राशन पर ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो ऐसा जो माहौल है, क्योंकि समाज में जो टेलीविज़न वगैरह से दिखाया जाता है वो अच्छा दिखाया जाता है, कुछ चीज़ें जो हैं उनके बारे में बात नहीं होती। 80-85 करोड़ लोग हमारे मुल्क के इस वक्त सरकार से मिलने वाले राशन पर जी रहे हैं। ये जो मुश्किलें देश के सामने इस वक्त है, समाज के सामने मौजूद हैं, उसका मुकाबला सिर्फ मोहब्बत से किया जा सकता है। हम सबको मुबारकबाद देते हैं और जैसा मैंने बताया, मलखान सिंह और मैं, हम दोनों पिछले 43 साल से साथ में हैं। आज की ये जो चर्चा है वो इसीलिए है कि हमारे समाज को ज़रूरत है रिश्तों को मजबूत करने के लिए।
और जो सियासी लोग, राजनीतिक लोग जो एजेंडे चलाते हैं उससे बच के रहें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मलखान सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी लोग खुश रहिए, आज़ाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं इस 77वें गणतंत्र दिवस की, और सभी लोग आज़ादी को बहुत प्रेम पूर्वक मनाएं। किसी प्रकार की किसी के अंदर कोई भेदभाव की न पैदा हो, यही मेरा देशवासियों से पैगाम है, प्रार्थना है। जय हिंद।